और वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और आपके प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता है यार, हम इस चैनल पर हम लोग मैथ्स कर रहे थे और मैथ्स में आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कोई भी फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है वो कैसे काउंट किया जाता है, और मुझे जितना लगता है आप लोग सब निकाल पाए होंगे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हमें यदि बोला जाता है कि कितने फैक्टर प्राइम फैक्टर हैं, कितने फैक्टर कंपोजिट फैक्टर हैं, कितने फैक्टर, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डाल लेता हूँ आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, और यदि टाइम बचा तो हम आगे की चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम आज करेंगे, डाल लीजिएगा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर दूसरा हम यहां पढ़ेंगे डिफरेंट प्राइम फैक्टर। डिफरेंट प्राइम फैक्टर, डिफरेंट प्राइम फैक्टर। और तीसरा यहां पर हम पढ़ेंगे कंपोजिट फैक्टर। कंपोजिट फैक्टर ये हम पढ़ने वाले हैं। प्राइम फैक्टर, डिफरेंट प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर, ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे करते हैं। ठीक है, और यू आर रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्राइम फैक्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्राइम फैक्टर के बारे में जानते हैं और कंपोजिट फैक्टर के बारे में जानते हैं। ये चीज़ मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने कहा 24 ले लिया, बेटा 24 के मुझे बताओ कि कितने फैक्टर है। तो आपको कहे सर इसकी जो फैक्टर है ये है 1 2 3 4 6 8 12 24। ये जो सारे नंबर है ना, इस 24 को डिवाइड कर सकते हैं। लिए मैंने लास्ट की कई वीडियोस में बता चुका हूँ, या भी ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, और इस तरह से आप सारे फैक्टर गिन पाओगे। ठीक है, हम यदि बात करते हैं डिफरेंट प्राइम फैक्टर की, तो आपको पता है ये जो एक होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ना ये प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो यदि डिफरेंट प्राइम फैक्टर है तो 1 है, सॉरी 2 है और 3 है। ये जो हो गया 4 जो हो गया, 6 जो हो गया, 8 जो हो गया, ये 12 जो हो गया, ये 24 जो हो गया, ये सारे के सारे हमारे कंपोजिट फैक्टर है। कितने क्या है? कंपोजिट फैक्टर। मगर यदि हम बात करते हैं सेम इसी क्वेश्चन में कि इसके अंदर प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो उसको निकालने का एक तरीका है कि आपने क्या करना है, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार। तो ये सारे के सारे जो हैं ये प्राइम हैं। 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, ये प्राइम फैक्टर है। तो इसके यदि हम बात करते हैं 24 के, तो प्राइम फैक्टर होंगे 4, डिफरेंट प्राइम फैक्टर होंगे 1 और 2, और कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे 1 2 3 4 5। तो ये चीज़ होती है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, फिर इसको एक्चुअल में पेपर में हम कैसे निकालेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको इन तीन चीज़ों का मैंने सिर्फ मीनिंग समझाया है, मतलब समझाया है कि ये कैसे सॉल्व आउट होते हैं। अब हम इनको पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मैं कहा 100, तो 100 के कितने फैक्टर है, तो आपको सर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है और 100 है। ये 100 के फैक्टर है। कितने फैक्टर होते हैं? 9 फैक्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टर है। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर की, तो देखो प्राइम फैक्टर ऐसे करते हैं। 100 को काटा 2 से 50 बार, फिर 2 से काटा 25 बार, फिर 5 से काटा। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो कितने हैं? 4 ही प्राइम फैक्टर है। या आप 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, और इनकी पावर्स को आप ऐड कर लीजिएगा तो आपको एक्चुअल में प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे 2 + 2 4। ऐसे भी कर सकते हैं। डिफरेंट प्राइम फैक्टर, आपने यदि पावर को ऐड करा, किसको ऐड करा, इफ वी ऐड द पावर्स, यदि आपने इसकी पावर्स को ऐड करा तो आपको मिलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या मिलते हैं आपको? प्राइम फैक्टर। और यदि आपने सिर्फ इसके बेस को काउंट करा 1 और 2,
मतलब 2 और 5 अलग अलग प्राइम नंबर है, तो आपने सिर्फ बेस को काउंट करे, ठीक है, काउंट द बेस, काउंट द बेस। यदि आपने बेस को काउंट करा तो कितने होंगे, वो 2 होंगे। अगर आपने बेस को काउंट करा तो वो 2 होंगे, और आपने इसको हम बोलते हैं डिफरेंट प्राइम फैक्टर, और आपने पावर स्क्वायर करा तो वो होंगे प्राइम फैक्टर। कंपोजिट फैक्टर की बात करते हैं। कंपोजिट फैक्टर देखो इसी से निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। आपने कंपोजिट देखो, ये 1 तो गिना नहीं चाहता, 2 हो गया, 5 हो गया, ये क्या है मेरे, ये मेरे डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। बाकी के बचे 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो होंगे ये आपके कंपोजिट फैक्टर होंगे। ये क्या होंगे, आपके कंपोजिट फैक्टर होंगे। समझ में आया, ये 6 होंगे, क्या होंगे, आपके कंपोजिट फैक्टर होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 2 जो हैं जिनको मैं थोड़ा लंबा खींच दिया, ये आपके होंगे डिफरेंट प्राइम फैक्टर, डिफरेंट प्राइम फैक्टर, डिफरेंट प्राइम फैक्टर। और एक ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो ये काउंटिंग में नहीं आता, सिर्फ ये फैक्टर होता है, ठीक है, ये सिर्फ फैक्टर होता है। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, आपको ये समझाने के लिए, यदि आपको ये पेपर में आता है तो आप उसको किस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। यदि ये आपके पेपर में आता है तो आप इसको किस तरह से कर पाएंगे, चलो देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा आसान लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैंने कहा 240, मैंने कहा 240, और 240 में आपको मैं कह रहा हूँ मेरे को निकाल के दो प्राइम फैक्टर, मेरे को प्राइम फैक्टर निकाल के दो। मैंने कहा आपसे दूसरा, मैंने आपसे बोला मुझे डिफरेंट प्राइम फैक्टर निकाल के दो, मुझे डिफरेंट प्राइम फैक्टर निकाल के दो, ठीक है। तीसरा मैंने कहा आपसे कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर निकाल के दो, क्या निकाल के दो, कंपोजिट फैक्टर निकाल के दो। एक और मैं लेता हूँ यहाँ पर आपसे सेकंड मैंने कहा 240 के अलावा मैंने ले लिए यहाँ पर 500 में सेम यही सब चीज़ निकालते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा एक और मैंने नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा 1000, चलो 1000 की जगह एक नंबर ले लेते हैं हम 390, ठीक है। आपको भी 3 नंबर लिए हैं, बिल्कुल सिंपल से नंबर है। आपने ये निकालना है कि इसमें प्राइम फैक्टर कितने होंगे, डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितने होंगे, कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे। पेपर में कैसे निकालना है उस हिसाब से मैं बताता हूँ, पेपर में कैसे निकालना है उस हिसाब से मैं बताता हूँ। यदि मेरे को 240 के मुझे प्राइम फैक्टर निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, 240 को आप काटिएगा, ध्यान से काटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 से काटेगा 2 छिक्के 12, 2 से काटेगा 2 तिया 6, 2 से काटेगा 15 आएगा, और 3 से काटेगा 3 पंजे 15, ठीक है। ये सब चीज़ निकालेगा, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सही निकाला, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 पंजे 240 होते हैं, ठीक है। 48 पंजे जो होते हैं वो 240 होते हैं, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर यदि मुझे गिनना है प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो अभी बताया था प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, ऐड द पावर। लिखिएगा ध्यान से, नोट्स बनाओ, मैं कह रहा हूं यदि बदतमीजी नहीं चलेगी यार, ध्यान से नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे पक्का मेरी हर चीज काम आने वाली है। ऐड द पावर, ऐड द पावर, ठीक है, ऐड द पावर। ऐड द पावर का मतलब समझ में आ गया, जितने भी आपके एक्सपोनेंट हैं, जितने भी आपकी पावर है, हिंदी में इनको घात बोलते हैं, जितने भी घात है उनको ऐड कर लो, 4 और 1 5 और 1 6, तो यहां पर आंसर है 6। डिफरेंट प्राइम फैक्टर निकालना है तो काउंट द बेस, काउंट द बेस ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। मतलब क्या है काउंट द बेस का मतलब क्या है, काउंट द बेस का मतलब क्या है, आपने ये देखना है बेस में सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, पहले तो ये देखना है, और यदि प्राइम नंबर है तो बस सिर्फ उनको काउंट कर लो 1 2 3, तो डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितने हैं 3। और यदि आपसे पूछा कंपोजिट फैक्टर,
तो कंपोजिट फैक्टर कैसे निकलता है देखिएगा, आपने निकालना है पहले नंबर ऑफ फैक्टर। लास्ट की वीडियोस में बता चुका हूं, नंबर ऑफ फैक्टर में से आपने ये डिफरेंट प्राइम फैक्टर है, मैं जिसे डीपीएफ बोल देता हूं। नंबर ऑफ फैक्टर में से डीपीएफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर घटाइएगा और एक्स्ट्रा में 1 घटाइएगा। और एक्स्ट्रा में क्या घटाना है आपने, एक्स्ट्रा में 1 घटाना है, समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, उसमें से डीपीएफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर घटाना है और उसमें से मुझे 1 घटाना है। अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या निकाला था कि जो पावर होते हैं उनमें सब में एक एक का ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 + 1, 1 + 1, 1 + 1, तो 5 × 2 × 2, तो 5 2 = 10, 2 = 20, ठीक है। तो ये निकल के आ गया मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर, कितना आ गया 20, और 20 में से डिफरेंट प्राइम फैक्टर मतलब 3 घटा दिया और एक्स्ट्रा में 1। सर ये 1 क्यों घटा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो 1 होता है वो ना ही प्राइम फैक्टर होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो इसलिए हम उसको भी घटा देते हैं। तो सिंपल सा 20 में से 3 घटाया और 1 घटाया, कितना हो गया आपका 16 हो गया। 20 में से क्या घटा दिया आपने, 4 घटा दिया, तो क्या हो गया आपका 16 हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब इसको ना यदि आपको एक्सप्लेन चाहिए तो सिंपल सा आप ऐसे कर सकते हो, सर 240 है, 240 है, तो 240 के यदि हम फैक्टर ढूंढने लगे तो 1 × 240, 2 × 120, 3 × 80, 4 × 60, 5 × तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 6 × 40, 7 तो होगा नहीं, 7 3 = 21, 8 हो सकता है, 8 से होगा, 8 3 = 8 × 30, 9 नहीं होगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, ठीक है, 9 नहीं होगा फिर 10 हो जाएगा, 10 × 24, फिर 12 हो जाएगा, 12 × 20, क्योंकि 12 2 = 24। अब ये आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए, इससे ज़्यादा ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाले, हो जाएगा क्या इससे ज़्यादा, 15 15 15 15 एकम 15 और 15 × 90। यदि मैं क्या यहाँ पर 15 ले लिया तो 15 से डिवाइड करते हैं, 15 एकम 15 और 15 × 90, ठीक है। एक और ये और आ गया, क्योंकि इनका भी आपस में गुणा करते हैं तो 240 आता है। देखो 15 × 90 हाथ से लगा 9, 15 × 15, 15 और 9 कितने हो गए 24 हो गए, ठीक है। तो ये और आ गया। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, समझ में आ रहा है, 10 दूनी 20, तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर 20 आए थे, ठीक है। अब आपने कहा सर डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितने, तो वो तो आपने पता ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 यहाँ से आए थे प्राइम फैक्टर। सर डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितने, मैंने कहा 20 गिन लो, और यहाँ पे भी डिफरेंट प्राइम फैक्टर गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3, 3 के बाद और कोई नहीं है, मैंने 3 ही लिखा हुआ है यहाँ पर। और सर आपने कहा था कंपोजिट फैक्टर कितने, देखो ये 3 हटाओगे और ये 1 घटाओगे, ये वाला 3 तो प्राइम फैक्टर हो गए और 1 गिना नहीं जाता, तो कितने बचे कंपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 यहाँ से आया था, ये 16 यहाँ से आया था। समझ में आया है नहीं आया, कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आप इस तरीके से आप ये सारे गिन सकते हैं आराम से, इस तरीके से ये सारे गिन सकते हैं आराम से, आपको आराम से चीजें मिल पाएंगी, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है, आराम से चीजें मिल पाएंगी। अब ये आगे के यदि आपको 500 और 390 गिनने, तो देखिएगा कैसे करते हैं। यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब मैं आगे वाले पर आ जाता हूं, इन सबको मिटा देता हूं जो अभी मैंने 240 का करवाया, तो ये हटाया। अरे समझ में आ रहा है यार, आप लोग यार प्लीज सपोर्ट करो, ठीक है, इन वीडियोस को शेयर करा करो, ठीक है। आपको नहीं लगता यार, मैं यार ये देखा है क्या यार, हम जो हमारे अपने होते हैं ना, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारे अपने होते हैं वो कतई भी सपोर्ट में नहीं आते हैं, ठीक है, कि हाँ कोई अपने की यार मतलब कि थोड़ा सा कहीं पर कुछ उठ ना जाए, चाहे वो अपने वो परिवार वाले हों, चाहे वो अपने कोई सा भी हो, अपने कोई भी हो, वो सपोर्ट में नहीं आते।
ठीक है। जैसे अपने खुद के स्टूडेंट की मैं बात कर लूँ, ठीक है, खुद के स्टूडेंट कुछ ही ऐसे अच्छे स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, ठीक है, नहीं तो कहीं सपोर्ट भी नहीं आते। अपने टीचर को जो कि उनके लिए जान झोंकता रहता है, ठीक है, वो कहीं सपोर्ट में नहीं आते कि हाँ जी इसको मतलब कहीं सपोर्ट ना हो जाए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ श्रेत, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कितनी बार कॉल मिलाया है, मगर मेरे को लगा नहीं यार तुम ऐसा करोगे यार कि मतलब कॉल ही नहीं पिक करते हैं यार, ये तो यार बहुत गलत बात है यार, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मुझसे सीखी होंगी शायद आपने, ठीक है, कहीं ना कहीं तो बहुत सारी चीज़ सीखी होंगी यार आपने, और मगर सिंपल सा कहीं कोई सपोर्ट ना जाए तो आपने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छा लगा तुमसे, तो तुम्हें भी ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है, ऊपर वाला सब देखता है, ज़्यादा क्या बोलना। आ जाओ 500 पे आते हैं कि 500 को कैसे करना है। आप 500 को ध्यान से देखिएगा, फिर 500 को क्या करेंगे कि 500 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 500 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मैं काटूंगा किससे, 2 से, तो 250 आएगा। फिर काटूंगा 2 से, मेरे को 125 आएगा। फिर मैं काटूंगा 5 से, 25 आएगा। फिर मैं काटूंगा 5 से, 5 आएगा, ठीक है। तो यदि आपने सिंपल सा प्राइम फैक्टर की बात करनी है, सॉरी डिफरेंट प्राइम फैक्टर की बात करें, प्राइम फैक्टर की, यदि हम प्राइम फैक्टर की बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर में आ गया 5, ठीक है। डिफरेंट प्राइम फैक्टर का अब इन दो को मैं एक ही मानूंगा और इन 5 को एक ही मानूंगा, तो कितने फैक्टर हुए, 2 ही तरह के तो फैक्टर हुए, 1 और 2, तो यहाँ पे लेंगे डिफरेंट प्राइम फैक्टर में 2। और यदि मैं बात करता हूँ कंपोजिट फैक्टर की, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, पहले NOF निकालना है। NOF कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 3, 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 4, ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 3 और 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 4, मतलब पावर में एक एक ऐड कर दिया, कितने हो गए, 12 हो गए। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है। तो आपने कैसे निकालना है, 12 में से आपने क्या घटाना है, डिफरेंट प्राइम फैक्टर 2 घटा देना है, एक्स्ट्रा में 1 घटा देना है, कितना हो जाएगा आंसर, 9 हो जाएगा। सिंपल सा प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 खत्म। डिफरेंट प्राइम फैक्टर इन 2 को एक ही मानेंगे, इन 5 को एक ही मानेंगे कि 2 तरह की तो प्राइम नंबर हैं, तो 1 और 2 ले लिया। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 12, ठीक है। 12 कैसे आए नंबर ऑफ फैक्टर, एक एक ऐड करके गुणा कर दिया, 3 गुणा 4 12 आ गया। 12 में से क्या घटेंगे, डिफरेंट प्राइम फैक्टर घटा दिया और एक्स्ट्रा वाला 1 घटा दिया, तो इसके लिए 500 के कितने हो जाएंगे, 390, सॉरी 500 के कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 9, ठीक है। चलो 390 वाला और निकाल लेते हैं कि कैसे निकालेगा 390 वाला। तो 390 के सबसे पहले एक ही काम करना है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 390 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और कितना बच गया 1, 2 5 जा 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 से काट लेने से पहले 3 से काट लेते हैं, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इससे ज़्यादा कटेगा नहीं। अब यदि मैं बात करता हूँ भाई प्राइम फैक्टर 1 2 3 4, तो प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 4 ही होगा। मैं कहा डिफरेंट प्राइम फैक्टर, देखो ये सारे के सारे अलग ही हैं, 2 3 5 13, तो ये भी सेम ही होगा, कितना होगा 4। अब यदि हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं अब कंपोजिट फैक्टर की। कंपोजिट फैक्टर में कैसे निकालते हैं, सबसे पहले निकालना होगा मेरे को NOF। आपको पता है ये 390 का मतलब हो गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1, सबकी पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दो, तो NOF निकाल लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 है, तो यहाँ पे ले लिया 16। तो नंबर ऑफ फैक्टर 16 में से डिफरेंट प्राइम फैक्टर 4 थे और उसमें से 1 घटा दिया, तो 5 घटाएंगे, 16 में से 5 घटाएंगे, कितना आ गया, 11 आ गया। 16 में से 5 घटाया, कितना आ गया, 11 आ गया। समझ में आया, जल्दी बताओ, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा एक बड़ा नंबर लेता हूँ जिससे मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं जिसको हम आपको और अच्छे से समझा पाऊँ कि कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा बेटा जी, जल्दी से देखो, यदि मैंने आपके सामने 2 नंबर लेता हूँ, एक ये नंबर लिया मैंने, n की वैल्यू ले ली
2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 5, 11 की पावर 4। ठीक है, एक नंबर ले रहा हूँ दूसरा, मैंने लिखा यहाँ पर n लिखा, 4 की पावर 2, 6 की पावर 3, मैंने कहा 6 की पावर 3, 10 की पावर 5, ठीक है 10 की पावर 5, और मैंने ले लिया यहाँ पर 10 की पावर 5 के बाद ले लिया यहाँ पर 12 की पावर 3। ठीक है, 12 की पावर 3। अब मैंने इसको निकालना है। अब देखो सबसे पहले इसको देखो, सबका बेस देखो ध्यान से, सबका बेस देखो ध्यान से, सबका बेस क्या है, सबका 2, 5, 7, 11 सब प्राइम नंबर है, हाँ या ना। तो यदि आपको सिंपल सा ये पूछा प्राइम फैक्टर, क्या पूछा, प्राइम फैक्टर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पूछा है, प्राइम फैक्टर वाला अभाज्य गुणनखंड पूछा है, गुणनखंड पूछा है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकलता कैसे, अभाज्य गुणनखंड, तो आपको कि सर अभाज्य गुणनखंड निकलेगा एट द पावर, पावर को ऐड कर दो, 3 + 2 + 5 + 4, 3 + 2 + 5 + 4, 5 और 5 10 और 4 14। तो इसका मतलब आपके जो प्राइम फैक्टर हैं वो कितने हैं, 14 है। आपके प्राइम फैक्टर कितने हैं, 14 है। बोलो क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरे पर आते हैं, प्राइम फैक्टर के बाद में आपके प्राइम फैक्टर कितने हैं, 14 है। बोलो क्लियर है, अगले पर आओ। प्राइम फैक्टर के बाद में आते हैं कि प्राइम फैक्टर के बाद में कैसे करेंगे हम। यदि आपसे मैंने पूछा डिफरेंट प्राइम फैक्टर, डिफरेंट प्राइम फैक्टर, ठीक है, डिफरेंट प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब हम अलग अलग वाले अभाज्य गुणनखंड ढूंढ रहे हैं, डिफरेंट क्यों है, डिस्टिंक्ट भी आ जाता है, डिस्टिंक्ट भी आ जाता है कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपने बेस को काउंट करना है, उसके लिए हमें बेस को काउंट करना है, और बेस सारे अलग अलग होने चाहिए, सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4। तो कितने हो गए, सिंपल सा काउंट द बेस, तो 4 हो गए। यदि मैं बात करता हूं तीसरे पर, आपसे मैंने पढ़ा डिफरेंट प्राइम कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर का मतलब क्या होता है, भाज्य गुणनखंड। कंपोजिट फैक्टर का मतलब होता है भाज्य गुणनखंड। और भाज्य गुणनखंड कैसे बनते हैं, भाज्य गुणनखंड बनते हैं, इसे बोलते हैं भाज्य गुणनखंड। भाज्य गुणनखंड के लिए आपने करना होगा नंबर ऑफ फैक्टर में से डिफरेंट प्राइम फैक्टर को घटाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा में 1 घटाना पड़ेगा। डिफरेंट प्राइम फैक्टर को घटाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में 1 घटाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सर अभी बताया था नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका, मल्टीप्लाई द पावर बाय एडिंग 1। तो 3 में 1 जोड़ दो, ठीक है, 3 में 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ दो और 4 में 1 जोड़ दो। ठीक है, 3 में 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ दो, तो ये आएगा 4 × 3 × 6 × 5, 4 × 3 × 6 × 5। तो देखो मल्टीप्लाई करना, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, 4 सॉरी गलत कर दिया मैंने, 6 4 जा 24 हो गया, ठीक है, 6 4 जा 24 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। मल्टीप्लाई करते, 15 चौके 60, हाथ से लगा 6, 15 दूनी 30 और 6 36। नंबर ऑफ फैक्टर आ गए मेरे को 360। तो 360 में से मैंने को क्या घटाना है, डिफरेंट प्राइम फैक्टर घटाना है, एक्स्ट्रा में 1 घटाना है। इसका मतलब मुझे कितना घटाना है, 5 घटाना है। 360 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 355 बचेगा। तो कितना बचेगा, 355 बचेगा। समझ में आया, अरे आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये करेंगे, मगर अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंट है। यहाँ के सारे का बेस जो था, वो सभी का जो बेस था वो क्या था, प्राइम नंबर था, मगर वहां पर बेस जो वो प्राइम नंबर नहीं है, वहां पर कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, उन सभी को आपने प्राइम नंबर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, आपने प्राइम नंबर में चेंज करना है। और कैसे करिएगा, जैसे मैंने कहा इस 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूं ना। 6 को क्या लिख दिया, 2 × 3 की पावर 2। 10 को क्या लिख दिया, 2 × 5 की पावर 5। 12 को क्या लिख दिया मैंने, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। देखो 2 तिया 6 होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं, 12 क्या होता है, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 तिया 12, ये होता है। अब यदि आप इनको सही से अरेंज करेंगे तो ये जगह 2 की पावर 4 होगा, नहीं होगा, ये होगा
2 की पावर 2, यदि ब्रैकेट हटाऊंगा तो दोनों के ऊपर 2 आता है, ठीक है, इसके ऊपर भी 2 आएगा, इस 3 के ऊपर भी 2 आएगा, तो 3 के ऊपर भी 2 आ गया। इसको खोलूंगा तो 2 के ऊपर भी 5 आएगा और 5 के ऊपर भी 5 आएगा। इसको खोलूंगा तो इस 2 के ऊपर 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब ब्रैकेट हटेगा इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और 3 की पावर 3 आ गया, ठीक है। अब देखो ये इसका बेस इसका बेस इसका बेस इसका बेस सेम है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो बेस सेम वालों की पावर ऐड हो जाती है, तो मैं इसको लिखूंगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 हो गया 17, तो ये हो गया 2 की पावर 17, ठीक है। 3 को देखते हैं, 3 को क्या होगा, 2 की पावर 2 है और 2 और 3 ये हो गया 5, तो 3 की पावर हो गया 5 और यहाँ पे 5 अकेला है तो ये हो गया 5 की पावर 5 और कुछ भी नहीं है, 2 3 5 और कुछ भी नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टर, मतलब आपने प्राइम नंबर में वे फैक्टर चेंज कर दिए जो कि कुछ इस तरीके से थे, क्लियर हो गया। अब देखो यदि ये चेंज कर दिया, अब यदि आपसे पूछा कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे तो आपने बताया सर प्राइम फैक्टर निकालने का सीधा सीधा तरीका है, आप पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 17 + 5 + 5 कितने हो गए, 27 हो गए। मैंने कहा यदि डिफरेंट प्राइम फैक्टर निकालना है, डिफरेंट प्राइम फैक्टर निकालना है या डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, काउंट द बेस, बेस को काउंट कर लो, 1 2 3 कितने होंगे, 3 होंगे। मैंने कहा आपसे तीसरा, मैंने बोला कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर, और कंपोजिट फैक्टर का कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर में से आपने डिफरेंट प्राइम फैक्टर घटाने हैं और 1 घटाना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आएगा, बताओ नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर का निकालने का तरीका है जो भी आपकी पावर्स हैं उनमें एक एक करके गुणा, एक एक ऐड करके गुणा कर दो। तो 17 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 18, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 18 छक्के होते हैं 108, 6 से वो गुणा कर देते हैं भाई, 6 8 48 और 6 एकम 6, तो ये हो गए मेरे को 648, और इसमें से डिफरेंट प्राइम फैक्टर घटा दीजिएगा और एक्स्ट्रा में 1 घटा दिया, 4 घटाना है, 640 में से 4 घटाएंगे तो 644। सिंपल सा है, आया नहीं आया समझ में, बताओ जल्दी से बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप लोग जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, बोलो क्लियर हो गया, जल्दी बताओ क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बता दो यार, बता दिया करो, ठीक है। मेरे को लगता है आपको मेरे को थोड़ा समझाने के लिए एक क्वेश्चन और लेना चाहिए, ठीक है, जिससे मैं आपके ना दिमाग में ना पूरा एक अच्छे से बसा देना चाहता हूँ, कोई एक, मैं इसलिए ना एक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में वो सही से चला जाए। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो जी लेते हैं, तो लिखो क्वेश्चन, लिखेंगे तो क्वेश्चन लिखो। मैंने लिया, जैसे ले लिया 14 की पावर 3, 26 की पावर 2, मैंने ले लिया 26 की पावर 2, मैंने लिया यहाँ से 57 की पावर 3, ठीक है, और मैंने ले लिया यहाँ पर 62 की पावर 2, ऐसे ले लिया, और मेरे को वही 3 निकालना है, ठीक है, जो आपको तरीका बताया था वही निकालना है। मगर आपको दिखाई दे रहा है यार इनमें से कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको प्राइम नंबर में तोड़ें, तो हमने 14 को लिखा 2 × 7 की पावर 3, और मैंने इसको 26 को लिखा 2 × 26, 13 दूनी 26 होता है ना, की पावर 2, और 57 के 19 57 3 से डिवाइड होगा, 3 × 19 की पावर 3, और 2 × 31, 31 दूनी 62 होता है की पावर 2। इससे ज़्यादा टूट नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 7 की पावर 3, 2 की पावर 2 13 की पावर 2, 3 की पावर 3 19 की पावर 3, 2 की पावर 2 31 की पावर 2। अब यदि मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है, ये है। तो आपने यहाँ पर ध्यान से देखना है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है। मैंने लिखा 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद आएगा यहाँ पर 7 आएगा, तो 7 की पावर 3 लिख दिया क्योंकि और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर 13 की पावर 2 लिख दिया,
फिर 19 की पावर 3 लिख दिया, फिर 31 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। और दीज ऑल आर प्राइम नंबर। अब इससे ज्यादा हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यदि मुझसे सिंपल सा ये पूछ लिया कि भाई मुझे प्राइम फैक्टर बता दो, तो मैं क्या करूंगा, बार बार बोल रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए पावर्स को ऐड करते हैं, घात को ऐड कर देते हैं, जोड़ के रख दिया जाता है। तो 7 + 3 + 2 + 3 + 2, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, 5 और 5 10 और 7 17। तो इसका ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर, ठीक है। फिर डिफरेंट प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था बेस को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया डिफरेंट प्राइम फैक्टर। कंपोजिट फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, कंपोजिट फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं और उसमें से नंबर ऑफ फैक्टर में से डिफरेंट प्राइम फैक्टर घटा देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर में से डिफरेंट प्राइम फैक्टर घटा देते हैं और एक्स्ट्रा में 1 घटा देते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दो। तो 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 1 3। देखो ये हो गया 4 12, 4 12, 12 गुणा 12 होता है 144, यही तो होता है 144। 8 से गुणा कर देते हैं, 8 चौक 32, हाथ से लगा 3, 8 चौक 32, 32 और 3 कितने हो गए 35, हाथ से लगा 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 8 चौक 32, हाथ से लगा 3, 8 चौक 32 और 3 35, हाथ से लगा 3, 8 एकम 8 और 3 11, ठीक है। तो ये गया 1152, निकालेगा 1152 के बाद, तो यहाँ पर एन ऑफ निकाला 1152 माइनस डिफरेंट प्राइम फैक्टर 5 -1। तो आपने एक्स्ट्रा में क्या घटाना है, 6 घटाना है। आपने जब इसमें से 6 घटाएंगे तो आएगा 1146, ठीक है। तो ये आपके कंपोजिट फैक्टर आ गए। बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। मुझे लगता है आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी, बहुत अच्छे से आना शुरू होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।